हेलो स्टूडेंट्स, मैं नौरंग सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज में मे, माइट, कैन, कुड का प्रयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कैन और मे का प्रयोग। कब मे और कैन का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद हम माइट और कुड भी जानेंगे, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है और कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। देखिए, कैन का प्रयोग हम कब कब करेंगे। कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता का प्रदर्शन करना होता है, अर्थात योग्यता, क्षमता के भाव का बोध होता है, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि अगर चैलेंज हो जाता है तो कहते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, तो उसको बोलते हैं आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है, आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो ये क्षमता बताता है। ओके, इसके अतिरिक्त अनुमति देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अनुमति देने के लिए जैसे होता है ना, कभी कभी अगर किसी ने पूछा कि ये काम कर लें, कहता है या यू कैन डू इट, आप इसको करें। ठीक है, अनुमति देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी होता है, कहते हैं कि यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं, परमिशन मिल रहा है, यू कैन गो नाउ, परमिशन ले भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मली और इनफॉर्मली की बात होती है। फॉर्मली हम जब परमिशन लेना होता है तो मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनफॉर्मली अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई इस तरह का बात हो तो हम उस कंडीशन में कैन का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे अपने फ्रेंड से कहें कि क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूं, तो उससे निवेदन करते हैं, क्या नम्रता पूर्वक नहीं, जबरदस्ती कहते हैं कि मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूं, तो कहते हैं क्या, कैन आई टेक योर पेन, नो मे आई टेक योर पेन। वहां मे नहीं, वहां क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। तो शक्ति या योग्यता दिखाने के लिए, जैसे इधर देख रहे हैं, वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। कैपेबिलिटी दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक अंधा आदमी नहीं देख सकता। एक अंधे आदमी की जो है कमी है, उसकी कैपेबिलिटी है, इनकैपेबल है वो, कि वो देख नहीं सकता। तो कैन, ही कैन प्ले वेल, हम कहते हैं कि वो अच्छा खेल सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो कैन का प्रयोग। यू कैन राइट आंसर नाउ, टीचर क्लासरूम में क्या कहते हैं एग्जाम स्टार्ट होने के बाद, यू कैन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना एक निश्चित समय के बाद। तो ये क्या है, परमिशन दे रहे हैं टीचर। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, लेकिन आप यहीं रहिएगा, ऑनलाइन पूरा पढ़ के जाइएगा। दे कैन नॉट सिट इन द क्लासरूम, वे क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। ये भी क्या है, एक ऑर्डर है, परमिशन के रिस्पेक्ट में ही कह सकते हैं। ये ऑर्डर है कि वे पढ़ क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ, कैन का। तो कैन का प्रयोग हम कब कब करेंगे, शक्ति यानी कि पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, या परमिशन देने के लिए। हम परमिशन लेने के लिए भी कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनफॉर्मली। मे का प्रयोग कब करेंगे, सबसे पहला चीज तो मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं। पहला चीज मे का प्रयोग संभावना के लिए। जैसे ये कहा जाए कि माय ब्रदर मे कम टुडे, मेरा भाई आज आ सकता है नहीं घर पे, तो संभावना है उसके आने का। या उद्देश्य बताना हो, उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, एक कार्य का उद्देश्य आगे बताना हो। जैसे आप देख रहे होंगे कि तीसरा एग्जाम्पल, सी वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करती है, सो दैट, ताकि सी में पास, ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। वह परिश्रम करती है ताकि उत्तीर्ण हो सके। तो यहाँ परिश्रम करने का उद्देश्य बता रहा है, परिश्रम करने का उद्देश्य, परिश्रम करने के कारण ही तो वह पास होगी, इसलिए मे का प्रयोग। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बादल देख के बताते हैं। ही में पासिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि वह पास हो सकता है, संभावना है, उसका मेहनत किया था। मे आई कम इन, परमिशन ले रहे हैं, नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं। क्लासरूम में आते समय या किसी ऑफिस में जाते समय, हम ऑफिस में, ये हुआ फॉर्मली निवेदन के लिए। फॉर्मली अनुमति लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मे। और इनफॉर्मली अनुमति लेना होगा या अनुमति देना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं। तो ये निवेदन करते हैं, तो उस परिस्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, मे का। मे यू लिव लॉन्ग, इधर नम्रता पूर्वक निवेदन,
इच्छा या आशीर्वाद, इच्छा व्यक्त करने के लिए, आशीर्वाद के लिए भी हम मे का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ग्रांट यू विथ सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। तो ऐसे कंडीशन में मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो इच्छा, कामना, आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। और अब माइट और कुड को देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। यानी कि जैसे हम मे का प्रयोग करते थे उसी तरह से माइट का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कैन का प्रयोग करते थे वैसे ही हम कुड का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट फॉर्म में। अर्थात अगर पास्ट टेंस में शक्ति, सामर्थ्य इत्यादि के भाव का बोध हो तो हम प्रयोग करेंगे। आज्ञा लेने देने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? कुड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि शक्ति या सामर्थ्य की बात अगर पास्ट टेंस में किया जाए तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे शी कुड टीच यू इंग्लिश, वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। यू कुड नॉट सी द मूवीज, तुम फिल्म नहीं देख सकते थे, ये अनुमति थी ऐसी। अर्थात अनुमति थी किस बात की? नहीं देखने की। निषेध का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम अपना कलम मुझे उधार दे सकते हो? ध्यान देंगे, कुड का प्रयोग निवेदन के लिए करते हैं। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन के लिए करते हैं किसका प्रयोग? कुड का। कुड यू डायल मी 108, क्या आप मेरे लिए 108 108 नंबर डायल कर सकते हैं? तो यहाँ कुड का प्रयोग करेंगे कब? वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए। माइट जो है किसका होता है? माइट किसका पास्ट फॉर्म है? मे का। तो मे का प्रयोग हम कहाँ करते थे? संभावना के लिए, उद्देश्य, इच्छा बताने के लिए, सुझाव देने के लिए। सेम चीज है लेकिन पास्ट फॉर्म की बात करेंगे हम। जैसे योर सन माइट बिकम अ डॉक्टर, तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो सकता था, संभावना थी डॉक्टर होने का। ही टुक मेडिसिन, उसने दवा लिया। सो दैट ही माइट गेट वेल, माइट, ये मेडिसिन लेने का उद्देश्य क्या था? माइट गेट वेल, ठीक होना, ठीक होने के उद्देश्य से दवा लिया गया। तो उद्देश्य बताने के लिए पास्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे हम? माइट का। इच्छा प्रकट करने के लिए जैसे आई होप्ड दैट, मैंने आशा किया कि। यू माइट सक्सीड, मैंने आशा किया, मैं आशा करता था कि आप सफल हो जाएंगे। सुझाव देने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं पास्ट फॉर्म में, सुझाव देने के लिए। जैसे यू माइट अपीयर इन द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको अगले प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहिए। अगर इस प्रवेश परीक्षा में आप अगर अनक्वालिफाइड हो जाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको एक और मौका है, आपको सलाह दिया जा रहा है कि यू माइट अपीयर इन द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको आप अगली प्रवेश परीक्षा में क्या कर सकते थे? शामिल हो सकते थे। तो पास्ट टेंस में सुझाव देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का प्रयोग देखेंगे। यूज्ड टू एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसका प्रयोग जो है बहुत सीमित है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसका यूज्ड टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस में कब करते हैं? पास्ट टेंस में आदत का बोध हो रहा हो, पास्ट टेंस में हैबिट, पास्ट टेंस में हैबिट यानी कि आदत का बोध होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का प्रयोग। जैसे अगर ये कहा जाए कि शी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, शी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह में टहला करती थी, हैबिट था उसका। तो यूज्ड टू क्या बता रहा है? टहलने की आदत बता रहा है। जैसे ये कहा जाए कि ही यूज्ड टू
सेंड मी, ही यूज टू सेंड मी लेटर, वह मुझे पत्र भेजा करता था, वह मुझे पत्र भेजा करता था। जैसे ये कहा जाए श्री कृष्णा यूज टू प्ले फ्लूट इन वृंदावन, यानी कि श्री कृष्णा यूज्ड टू प्ले मतलब बजाना, श्री कृष्णा यूज टू प्ले फ्लूट इन वृंदावन, श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे। जैसे कहा जाए कि वी यूज टू प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेला करते थे। तो ऐसे करके हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिट बताने के लिए पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं हम? यूज्ड टू का। इसके अतिरिक्त यूज टू का प्रयोग निगेटिव फॉर्म में कैसे होता है? देखिए, जब निगेटिव अर्थ में अगर आदत प्रकट करने वाली बात का जिक्र किया गया हो तो हम उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव फॉर्मेट होगा तो यूज्ड को सबसे पहले लगा देते हैं, यूज्ड को सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू लगाते हैं। जैसे ये लिखा है ही यूज्ड नॉट टू, ध्यान देंगे यूज्ड टू के बीच में क्या लगाएंगे? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज्ड नॉट टू लिव इन दिल्ली, यानी वह दिल्ली में नहीं रहा करता था। फिर कह रहा है यूज्ड ही टू लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहा करता था? दिल्ली में रहने की आदत का भाव का बोध प्रश्न के माध्यम से पूछा जाए तो हम यूज्ड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, यूज्ड ही टू लिव इन दिल्ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है कि अगर आदत या अभ्यस्त होने का बोध हो रहा हो, यदि आदत से अभ्यस्त हो गया हो वह सब्जेक्ट, तो उस परिस्थिति में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये एग्जांपल देखें, ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। यूज्ड टू के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे आदत बताने के लिए, लेकिन एकदम अभ्यस्त हो गया हो वह, तो वहां हम यूज टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मतलब वह पीने यानी कि धूम्रपान करने और पीने का क्या हो गया? वो आदी हो गया है वो। तो इस तरह से हम हैबिट के बारे में बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। लेकिन ध्यान रहे पास्ट टेंस में हैबिट बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।